जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे मॉडल वर्ब्स। तो मॉडल वर्ब्स हम क्यों यूज़ करते हैं? मॉडल वर्ब्स को हम इस्तेमाल करते हैं परमिशन के लिए, एबिलिटी को शो करने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, समटाइम सिंपल रिक्वेस्ट के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए। ये सारी चीज़ें जो हैं इसको बताने के लिए हम मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कैन। कैन का मतलब है सकता है, सकती है, सकते हैं। इसके यूजेस क्या हैं? सबसे पहला इसका यूज़ है एबिलिटी। एबिलिटी यानी प्रेजेंट के अंदर जो हमारे अंदर सलाहियत है, हाल के अंदर मौजूद है। जैसे कि मैं खा सकता हूँ, आई कैन ईट, आई कैन स्लीप, आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, आई कैन वॉक, आई कैन स्विम, आई कैन टॉक, ठीक है, मैं बात कर सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन टीच केमिस्ट्री, ठीक है, एट्सेट्रा। इस तरह परमिशन के लिए, परमिशन में कहाँ हम यूज़ करते हैं? परमिशन में हम यूज़ करते हैं जब हमारी किसी के साथ बेतकल्लुफ़ी होती है और वो हमारा दोस्त है, तो वहाँ पे हम इतना ज़्यादा यानी कि रिस्पेक्ट वाला मामला नहीं होता, ठीक है। तो कैन आई कम, कैन आई टॉक, कैन आई टेक योर पेन, ठीक है, तो वहाँ पे। और इसी तरह पॉसिबिलिटी के लिए भी, पॉसिबिलिटी जैसे कि जहाँ पे इम्कान होता है, तो इट कैन रेन, आज बारिश हो सकती है, ठीक है। सर जवाद कैन कम टुडे, सर जवाद आज आ सकते हैं, एट्सेट्रा। तो फार्मूला क्या है? फार्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट होता है कोई भी नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ठीक है। नाउन कोई भी नाम हो गया, किसी भी इंसान का नाम हो गया, किसी भी चीज़ का नाम हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कैन आ गया और फिर वर्ब वन यानी कि हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब की, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, आई कैन कम टुडे, आई कैन ईट मैंगो, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं जिसको आप देख सकते हैं। आई कैन स्विम, शी कैन स्पीक इंग्लिश, वी कैन फिनिश द वर्क, कैन आई ओपन द विंडो, यू कैन यूज़ माई फ़ोन, ठीक है। हाँ, मिस्टेक क्या है कि इसमें कैन के बाद गोज़ यानी कि फ़र्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का इजाफा नहीं करते, सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ही कैन गो होम, ये ठीक है, ही कैन गोज़ होम गलत है। नेक्स्ट हमारे पास है कुड। कुड जिसका लफ्ज़ी मतलब तो हमने अभी तक ये सुना है कि सकता था, सकती थी, सकते थे, लेकिन इसके बहुत सारे यूज़ हैं। जैसे कि पास्ट एबिलिटी, आई कुड प्ले क्रिकेट वेरी वेल, मैं बहुत अच्छी क्रिकेट खेल सकता था, यानी अभी मेरे पास सलाहियत नहीं है, वो माजी में थी, ठीक है ना। आई कुड रन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता था, लेकिन अगर आजकल भी मैं दौड़ सकता हूँ तो इसका मतलब है कि अभी भी मेरे पास सलाहियत है, तो मैं कैन यूज़ करूँगा, ठीक है। उसके बाद है पोलाइट रिक्वेस्ट। कुड यू पास द सॉल्ट, आप डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं और किसी से कहते हैं कि कुड यू पास द सॉल्ट, कुड यू लैंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं, कुड यू लैंड मी योर बाइक, ठीक है। तो ये बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड होता है, कुड यू हेल्प मी, ठीक है। उसके बाद है पॉसिबिलिटी, इम्कान के लिए भी इस्तेमाल करते हैं हम इसको, ठीक है। इट कुड रेन, लेकिन पॉसिबिलिटी इसमें कम होती है। अब इसकी मज़ीद आगे एग्जांपल्स हैं, फार्मूला है। अच्छा, आगे आ गया मे की परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए। तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है परमिशन के लिए, मे आई कम इन। इसमें ना मे जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो ये इसमें हम रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं टीचर को, ठीक है। कैन में इतनी रिस्पेक्ट नहीं होती। कैन फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए होता है, या किसी फ्रेंड के साथ जिसके साथ बेतकल्लुफ़ी होती है उसके साथ बोलते हैं। लेकिन मे जहाँ बोलते हैं वहाँ पेरेंट के साथ, टीचर के साथ, ठीक है। उसके बाद पॉसिबिलिटी इसमें होती है 50%। आई मे कम टुडे, तो आपको समझ आना चाहिए कि 50-50 चांस है, ठीक है। ही मे कम टुडे, वो आ सकता है, यानी 50-50 चांस है, ठीक है। जब भी मे यूज़ करेंगे तो 50, इट मे रेन, 50-50 चांस है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मे जो होता है वो 50-50 चांस के लिए होता है, ठीक हो गया। उसके बाद फार्मूला इसका देख लें और एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं माइट की तरफ। माइट जो है इसमें पॉसिबिलिटी जो है मे से कम होता है, यानी कि अब मेरे पास 3 काम है, मैंने खाना भी खाना है, मैंने सोना भी है और मैंने टीचिंग भी करनी है। अब 100 पे 3 डिवाइड करें तो 33%, यानी कि लेस दैन 50%। तो मे में 50% था ना, 2 काम है, एक या तो ये होगा, या येस होगा, या नो होगा, या ये करूँगा या वो करूँगा। लेकिन अब ये चांस यहाँ पे क्या है, 3 चीज़ें हैं, तो लेस दैन 50% हो गया। तो माइट को हम क्या कहेंगे, वीक पॉसिबिलिटी के लिए। आई माइट टीच, आई माइट टीच, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं वर्ब की। इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि अच्छा चांस जो है ना वो 20-25% ही हैं। आई माइट कम, मैं आ भी सकता हूँ, तो शायद मैं आ जाऊँ, जो उर्दू में कहते हैं ना शायद, ठीक है, शायद वो आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि 50% से कम चांस हैं, यानी कि 2 काम और हैं, और तीसरा ये है 33% चांस हैं, 20% चांस हैं, ठीक है। मौसम को मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ इट माइट रेन टुडे, इसका मतलब है कि 50% से कम चांस हैं, ठीक है। तो वीक पॉसिबिलिटी है। गैर यकीनियत के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं कि हो सकता है मैं ना आऊँ, तो गैर यकीनी चीज़ है, शायद मैं आ जाऊँ, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। सेम इसमें भी है, सब्जेक्ट है, माइट हम इसको यूज़ करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल होती है, फिर ऑब्जेक्ट होती है। एंड वी हैव एग्जांपल्स एंड रिमेंबर दैट इन मिस्टेक्स व्हाट इज़ मेंशन्ड ओवर देयर कि शी माइट गोज़, हमेशा फर्स्ट फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल करनी है, एस टी एस का इजाफा नहीं करना। शुड है फिफ्थ,
शुड कहाँ हम यूज़ करते हैं? एडवाइस के लिए। टीचर, पेरेंट्स जब भी बच्चों को एडवाइस या छोटों को एडवाइस कर रहे होते हैं तो शुड करते हैं। यू शुड हेल्प अदर्स, यू शुड वर्क हार्ड, ठीक है। रिकमेंडेशन के लिए आप किसी को रिकमेंड करें, यू शुड विजिट डॉक्टर, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। ओपिनियन के लिए, वाई शुड वी वेस्ट अवर टाइम, वाई शुड वी नॉट गो होम, हमें घर क्यों नहीं जाना चाहिए, हमें वक्त, ठीक है। ओपिनियन के लिए भी हम वाई शुड वी प्ले क्रिकेट, हमें क्रिकेट क्यों खेलनी चाहिए। सो वी शुड प्ले क्रिकेट एक ओपिनियन है, एक मशवरा है, वी शुड प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह ना। एडवाइस के लिए, नसीहत के लिए, रिकमेंडेशन किसी को रिकमेंड कर देते हैं कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ओपिनियन के लिए मेरा एक मशवरा है, यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, यू शुड हेल्प ईच अदर्स, ठीक है। ये एडवाइस भी आ जाती है और मशवरा भी आ जाता है, ठीक है। हमेशा नसीहत छोटों को की जाती है और मशवरा तकरीबन ज़्यादातर बड़ों को किया जाता है। बड़ों को नसीहत नहीं की जाती तो वहाँ पे मशवरा आ जाता है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर वही सेम है, सब्जेक्ट है, शुड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। इसके आपने जो वर्ड्स आपने याद किए हुए हैं उनको यूटिलाइज़ करते हुए आपने क्या करना है, इसकी फर्स्ट फॉर्म लगाकर खुद से सेंटेंस बनाने हैं। एंड आई विल आल्सो सेंड यू सम व्हाट टू से, कुछ वर्कशीट भेजूँगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं विल की तरफ। विल जो है वो जब 100% यकीन होता है, ठीक है ना, यानी कि मे 50%, माइट 20% या लेस देन 50%, और विल आई विल कम, ये प्रॉमिस हो गया, मैं इंशाल्लाह आऊँगा, ठीक है। फ्यूचर के लिए, प्रॉमिस के लिए, विल फ्यूचर के लिए, प्रॉमिस के लिए, डिसीजन के लिए, आई विल वर्क हार्ड, आई विल डू इट। बस अब यानी कि आई मे डू इट, काम गड़बड़ है 50%, आई माइट डू इट और कम चांस है। लेकिन जब मैं कहता हूँ आई विल, ठीक है, मैं करूँगा, ये मेरी तरफ से 100% हो गया। तो ये फ्यूचर, प्रॉमिस और डिसीजन के लिए इसका भी यही फार्मूला है, सब्जेक्ट, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट को। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं हैव टू, मुझे करना होगा, करना होगा। आई हैव टू वर्क हार्ड, मुझे मेहनत करनी होगी। आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना होगा। ये सबसे पहले ज़रूरत के लिए, नेसेसिटी के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, ज़रूरत है, ठीक है। यू हैव टू गो, आपको जाना होगा। यू हैव टू हेल्प ईच अदर, एक तो यू शुड है ना, वो एक एडवाइस भी आ जाता है और इसमें यहाँ पर करना होगा। आई हैव टू, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, ठीक है। इसी तरह एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन, यानी कि बाहर से एक फ़र्ज़ आ जाता है, पेरेंट्स का हुक्म आ जाता है, ठीक है, कि आपने ना मेडिसिन लेके आनी है, तो आई हैव टू ब्रिंग मेडिसिन, आई हैव टू गेट मेडिसिन, ठीक है। तो क्या है, हैव टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है, हैव टू हो या हैज़ टू हो। अली ही शी इट, इसके साथ हैज़ टू होता है। आई वो यू दे के साथ क्या होता है, हैव टू होता है, ठीक है। अली ही शी इट के साथ हैज़ टू और आई वो यू दे के साथ हैव टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर आगे ऑब्जेक्ट आ जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं, आप इसको देख लें। नेक्स्ट हमारे पास है वुड, इसको पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। वुड यू हेल्प मी, ये बहुत ही कॉमन यूज़ होता है। वुड यू हेल्प मी, वुड यू लाइक टू गिव मी दिस पेन, वुड यू कम, क्या आप आओगे, वुड यू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रेफरेंस के लिए, ठीक है, आई वुड लाइक टू ट्रैवल, प्रेफरेंस के लिए, आई वुड लाइक टू ईट मैंगोज रेदर दैन एप्पल्स एंड बनानास, ठीक है। तो ये उसके बाद इमेजिनरी सिचुएशन के लिए आप एक तख़यलाती सिचुएशन होती है, ठीक है, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। अब इसका फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट क्या वुड है, ये इमेजिनरी सिचुएशन की कुछ एग्जांपल्स आ जाएंगी तो ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये लास्ट एग्जांपल है, दे वुड लव टू कम, ठीक है, वो आना पसंद करेंगे। अब मुझे नहीं पता कि वो आना पसंद करते हैं या नहीं, लेकिन जिस तरह सिचुएशन है, जिस तरह हमने पार्टी बनाई है, जिस तरह हमने उनको इन्वाइट किया, तो वो डेफिनेटली आना पसंद करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट हमारे पास है शेल, सजेशन के लिए। शेल वी स्टडी, स्टूडेंट आपको कहते हैं, एक सजेशन देते हैं, शेल वी स्टडी, क्या हम पढ़ेंगे, तो इसमें एक सजेशन भी आ गया, ठीक है। ऑफ़र्स के लिए, ऑफ़र, आप किसी को ऑफ़र करते हैं या कोई आपको ऑफ़र करता है, ठीक है। आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, ठीक है, और आई शैल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, आई शैल गिव यू मैंगोज इफ़ यू वर्क हार्ड, ठीक है। तो ये एक ऑफ़र है। शैल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें, स्टूडेंट बाद में बोर हो जाते हैं, टीचर को कहते हैं कि आप टॉपिक पे आ जाएं। शैल आई हेल्प यू, ये एक ऑफ़र है, क्या मैं आपकी मदद करूँगा, या आई शैल हेल्प यू, वी शैल गो आउट, ठीक है। तो हमेशा याद रखें कि इसमें भी शैल और शैल से स्टार्ट करेंगे। सजेशन और ऑफ़र के लिए हम क्या करेंगे, सेंटेंस को स्टार्ट ही शैल से करेंगे। शैल ही कॉल यू, ठीक है, ये एक क्वेश्चन भी है। और शैल वी एक्सप्लेन इट, शैल वी गो आउट, इसको मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत है और इसके लिए मैं आपको कुछ सेंटेंस भेजूँगा। आगे है आर टू क्या है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए, ठीक है। यू आर टू रिस्पेक्ट पेरेंट्स, यू आर टू हेल्प अदर्स, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, ठीक है। यू आर टू ऑफर प्रेयर, ठीक है।
मोरल ड्यूटी के लिए देखें, स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो गया, नसीहत हो गई या कोई फ्रीज़ हो गया, उसके लिए हम R2 इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कॉमन लाइफ में इसमें इसको बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब R2 यूज़ किया जा रहा है तो इसका मतलब ये शुड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। शुड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो मस्ट भी है, लेकिन R2 जो है ये भी शुड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसमें फ्रीज़ आ जाता है, कोई ज़्यादा एडवाइस आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करेंगे नीड टू, नेसेसिटी के लिए। आई नीड टू वर्क हार्ड, मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है, मुझे खाने की ज़रूरत है, मुझे सोने की ज़रूरत है। ठीक है, या रिक्वायरमेंट्स के लिए आई नीड टू गेट सम मैंगोज़, आई नीड टू गेट सम स्टेशनरी, आई नीड टू कॉन्टेक्ट माई टीचर, मुझे अपने उस्ताद के साथ रब्ता करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर नीड टू।